वेलकम बैक। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और आज हम इस पार्ट में, आज के जो सेशन है उसमें हम लोग आईपी एड्रेस का जो रिमेनिंग पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे और अपकमिंग टाइम में हम लोग प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो अभी तक सफ़र तय किया है उसके बारे में एक बार मैं रिवाइज कर लूँ ताकि आप लोग को माइंड है वो थोड़ा सा ध्यान आ जाए। पहले दिन हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया कि चीज़ों को जो नाम दिया गया है उसके पीछे क्या लॉजिक है। उसके बाद हम लोगों ने जो हमारा ट्रेडिशनल टेलीकॉम नेटवर्क था वो हम लोगों ने देखा। और फिर आज हम लोग नए नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा जानकारी शुरू किया है। और इसी संदर्भ में हम लोग एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपका आईपी एड्रेस है, हम लोग अभी बात कर रहे हैं। और नए नेटवर्क का नेक्स्ट पार्ट क्या होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो हम लोगों ने आईपी एड्रेस के बारे में बात किया उसका सीधा सीधा कंक्लूजन ये रहा कि आईपी एड्रेस टेलीफोन नंबर का ही बाइनरी नेम है, या यूँ कह सकते हो कि टेलीफोन नंबर का न्यू वर्जन आईपी एड्रेस के रूप में जाना जाता है। टेलीफोन नंबर इंसान डायरेक्ट जब किसी से बात करनी होती थी, इंसान डेसिमल नंबर को समझता था, तो वो सीधी बात है कि डेसिमल नंबर कॉन्सेप्ट में ही टेलीफोन नंबर डिजाइन किए गए थे और हम एक दूसरे को डायल करके बात करते हैं। और हम सभी इस बात में बहुत ही लकी हैं कि हमें अभी भी मालूम है कि टेलीफोन नंबर डायल करना किसको कहते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ और डेफिनेटली भविष्य में ऐसा होगा, और दिसंबर 2025 के बाद तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि दिसंबर 2025 तक ऐसा मानना है, उम्मीद किया गया, एक अनुमान लगाया गया है कि उसके बाद सभी लोग जो भी कम्युनिकेशन करेंगे एक दूसरे को नंबर डायल ना करेंगे और डायरेक्टली लिंक के द्वारा या कोई न कोई, जैसे व्हाट्सएप कॉल हुआ, फेसबुक कॉल हुआ, या बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आज के ज़माने में आप कर सकते हो, उसकी मदद से हम लोग एक दूसरे से बात कर पाएंगे। तो नो डाउट कि अपकमिंग टाइम में लोग नंबर डायल करना भूल जाएंगे, इवन लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। हो सकता है कि जो अब नई पीढ़ियां आए दुनिया में, जो दिसंबर 2025 के बाद लोग बॉर्न करें, तो उनको कभी ये कहा जाए कि एक ज़माने में हम लोग नंबर डायल करते थे, तो शायद उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या आप कह रहे हैं ये। ठीक है, वो सब किताबी बातें हो जाएंगी। आईपी एड्रेस में टेलीफोन नंबर में हमने डिस्कस किया कि दो भागों में बटा होता है, तो आईपी एड्रेस भी सिमिलरली पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जो भी आपकी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अमेरिका ने डेफिनेटली इस डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे उसका रोल रहा है। तो ये अपने हिसाब से सारे आईपी एड्रेस को भी बांटा था। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि दुनिया का सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर इंडिया और पाकिस्तान, नेपाल होंगे, सॉरी चाइना होगा। तो मैंने लास्ट सेशन में यही बोला कि जो भी आईपी एड्रेस हमें दिया गया था उसकी संख्या बहुत ही कम थी, क्योंकि 2 की पावर 32 जो पुराना आईपी एड्रेस है, जिसे हम लोग IPv4 के नाम से भी जानते हैं, दुनिया में अभी जो इंटरनेट चल रहा है इसी आईपी एड्रेस पे चल रहा है, लेकिन इसकी संख्या लिमिटेड है। तो डेफिनेटली इंडिया और नेपाल, सॉरी, चाइना, इंडिया और चाइना के लोगों ने इसे मिलकर एक नया स्वरूप बनाया, जिसे हम लोग IPv6 कहते हैं। और LTTC गाजियाबाद एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर पूरे एशिया पैसिफिक का यहीं पे है, जहाँ पे आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, राइट। ठीक है, तो इसी पार्ट का हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जिसको हम रिवाइज करने वाले हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पे कि टेलीफोन नंबर में जैसे कि हमने एक नंबर लिखा था, और ये नंबर मेरा ही नंबर है, मेरे टेबल पे रखा हुआ है, BSNL का है। इसमें हमने मान लिया था कि किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है, तो ये टेलीफोन नंबर दो भागों में बटा हुआ था। तो आपका 55 तक ये बताता था कि कौन सा कंट्री कोड, एरिया कोड, सब टेलीफोन एक्सचेंज, और ये कस्टमर का सीरियल नंबर था। तो इसमें जो पहला टेलीफोन नंबर था, हम कभी किसी जिस भी एरिया में ये टेलीफोन नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा, पहला और लास्ट हम देते नहीं है। पहले वाले को आज के ज़माने में हम लोग पहले एक्सचेंज आईडी बोलते थे, क्योंकि ये फॉर्मेट चेंज हुआ आईपी एड्रेस में। तो इसमें आईपी एड्रेस में ही एक्सचेंज आईडी को हम लोग नेटवर्क आईडी का नाम दिया, और ब्रॉडकास्ट आईडी का नाम लास्ट टेलीफोन नंबर। जो रेंज था वो आपका 1 से लेकर 998 तक, टोटल संख्या 1000 थे, तो -2 किया, क्योंकि पहला और लास्ट हमें देना नहीं होता जो हम लोगों ने प्लानिंग किया है। ठीक है, और नाम के बारे में हम तो डिस्कस कर ही चुके हैं। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ रिवाइज पर्पज से मैं बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे एक आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखा गया है। इसमें जो पूरा आईपी एड्रेस तब लिखा जाता है जब ये
/24 या क्लास लिखी जाती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये जान पाते हैं कि ये जो आईपी एड्रेस है कितना भाग फिक्स पार्ट है, और इसका टेक्निकल नाम हम लोग नेटवर्क बिट बोलते हैं। देखा जाए तो 8-8 के 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जो मैंने आप लोगों को बताया उस हिसाब से यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट फिक्स हो गया, राइट, इसमें कोई भी डाउट नहीं। लास्ट के जो 8 बिट बटे वो कस्टमर का बिट्स होता है, चाहे इसकी वैल्यू कुछ भी आए, लेकिन अगर स्टार्टिंग बिट की बात की जाए तो सारे बिट 0 से स्टार्ट होंगे और लास्ट आल बिट 1 से स्टार्ट होंगे, जिसकी डेसिमल वैल्यू हमारी ये होगी, इसकी नेटवर्क आईडी कहलाई जाएगी, और दूसरा 255 ब्रॉडकास्ट आईडी कहलाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों ने कल आंसर भी दिया है तो आज दोबारा से याद होगा, और हम इसके अगले पार्ट में बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देते हैं, अब थोड़ा सा आपका माइंड चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कोई आईपी एड्रेस, और फिलहाल मैं रिव्यू के लिए मैं आपसे पूछूंगा, अगर यही क्वेश्चन होता और यहाँ पे 10 डॉट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर, यहाँ पे 10.10.10.64/24 होता, तो फॉर कंफर्मेशन के लिए मैं एक बार दोबारा से क्लीन कर देता हूं, 10.10.10.64/24 कर देता हूँ, राइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक आईपी एड्रेस, अभी सवाल को भूल जाइए, मैंने जो नीचे लिखा है उसके आधार पे आप लोग चैट बॉक्स में प्लीज ये बताएं इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी, इस वाले सवाल की नेटवर्क आईडी क्या होगी, ये बताएं आप लोग। नेटवर्क आईडी इसका बताना क्या होगा। आपको अगर रिवाइज है तो बता दीजिए, थोड़ी सी आपकी अटेंडेंस और असाइनमेंट दोनों का काम पूरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया सौम्या, आपको अच्छी तरह से याद है। बाकी लोग भी प्लीज फटाफट लिखिए, कोई बड़ी चीज नहीं, ऑलरेडी यू ऑल वेल अवेयर। अब /25 हो जाए, जब बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। रिमेनिंग आकाश, अर्पित, वेरी नाइस, Jaskaran, are you there today? Comfortable? Yes. Very nice. आपके आंसर बता रहे हैं कि आप लोगों को याद है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब /25 हो जाए तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसी बहाने आप लोग क्लास ABCD को भी समझ जाएंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको और आगे इसको सॉल्व करूं, 2-4 पॉइंट और आपको बता दूं, जिससे कि आपको क्लास ABCD का नाम सुना होगा वो भी आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो वो भी मैं यहाँ पे समझाने की पहले कोशिश करता हूँ। नो डाउट अभी तक जो भी मैंने बातें कही उसके अकॉर्डिंग आईपी एड्रेस का जो पूरा एक कहते हैं ना डेवलपमेंट और विकास जो भी कुछ किया उसने यूएस ने किया। तो यूएस ने शुरुआत में जब कोई आदमी अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने इच्छा अनुसार उसको बांटता है, तो यूएस ने कहा कि भाई हम आईपी को दुनिया में बांटना चाहते हैं, किस कंट्री में कौन सी आईपी हो कैसे पता चले, इसके लिए उन्होंने भी प्लानिंग की, जैसे लैंडलाइन की प्लानिंग करी थी उसी तरह आईपी कौन सा कहाँ मिले ये भी प्लानिंग करा जाए, ठीक है। क्योंकि बाइनरी था तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा उन्होंने अलग रखा, बाकी सारी चीजें वही थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जो आईपी है हम उसको क्लास में बांट देते हैं, क्लास A B C D, और इन्होंने 4 कैटेगरी में बांटा। उन्होंने कहा वो सभी आईपी क्लास ए होंगी अगर, एक ध्यान से सुनिएगा, क्लास ए का मतलब वो सभी आईपी क्लास ए होंगी अगर वो, ये उस समय की बात है, किताबी ज्ञान में बाद में स्टराइज किया जाता है, वो आप पढ़ेंगे जानेंगे, वो अलग मैटर है। प्रैक्टिकली समझने के लिए कि जब उन्होंने बांटा कि वो सभी आईपी क्लास ए कहलाएंगी अगर उनकी गिनती 0 से शुरू हो और 126 तक जाए एंड /8 लिखा जाए, वो सारी आईपी क्लास 8 कहलाएंगी। क्लास बी होंगी अगर 127 से शुरू हो और 191 से तक जाए जो स्टार्टिंग बिट्स होंगे, और /16 तक जाए। ये उन्होंने सेकंड प्लान करी। और तीसरा उन्होंने कहा वो सभी आईपी क्लास सी होंगी अगर 192 से शुरू हो और आपका 223, एग्जैक्ट वैल्यू आप चेक कर लीजिएगा जब आपको पीपीटी शेयर करेंगे, और /24 तक जाए। क्लास डी कहा कि ठीक है
क्लास डी हम किसी को देंगे नहीं, इसको हम लोग स्पेशल पर्पस के लिए यूज करेंगे, पर्पस के लिए यूज करेंगे। और इन्होंने कहा, इसका नाम रखा उन्होंने मल्टीटास्क, ठीक है ना। और ये के लिए बोला कि चलो यार, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में इतना ज्यादा इंटरनेट यूज किया जाए कि आपको कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा। तो इसी को उन्होंने कहा, ये तब बात है जब आईपी एड्रेस शुरुआती में उन्होंने इसका डेवलपमेंट किया और बांटने की सोची उन्होंने, ठीक है। ये उनके में की बात है, ठीक है। अब पहले उन्होंने क्या बोला कि वो सभी आईपी एड्रेस को उन्होंने कैटेगराइज किया। कैटेगराइज के लिए उन्होंने कहा कि वो सभी आईपी 5 कैटेगरी में होंगी, क्लास ए बी सी डी ई। क्लास ए बी सी हम बांटेंगे, डी और ई, डी को हम स्पेशल पर्पज के लिए यूज करेंगे, और ई हम रिजर्व रखेंगे, जो भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको बांटेंगे एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। वो टाइम ही नहीं आया, IPv6 आ गया, आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक दुनिया का जो इंटरनेट चल रहा है इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, और जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप IPv6 को भी समझ पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैंने जितनी चीज बताई है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ सवाल पूछूंगा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि मैंने क्या पूछा है। यहाँ पे कुछ आईपी लिख रहा हूँ। ऑप्शन ए एक आईपी है 192.168.5.4 स्लैश, यहाँ पे लिख देता हूँ 8, ठीक है ना, मैं इस पे। और दूसरा ऑप्शन बी लिख देता हूं मैं यहाँ पे /16 कर देता हूं। ऑप्शन सी लिख देता हूं मैं 10.10.10.5 /24 कर देता हूं। ऑप्शन डी 10.10.10.5 /8 कर देता हूं। ऑप्शन ई 10.10.10.256 /8 कर देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बचा कुचा जो कहते हैं ना, आईपी में जो कुछ बचा कुचा वो भी खत्म हो जाएगा आपको। आप मुझे ये देख के बताएं, इसमें से कौन सा आईपी वैलिड नहीं है, पहला सवाल है। विच आईपी इज नॉट वैलिड, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। इनमें से कौन सा आईपी वैलिड नहीं होगा, ऑप्शन ए बी सी डी ई में। सोच के बताइए कौन सा आईपी वैलिड नहीं होगा। यस सौम्या, आर यू देयर? अनम्यूट हो जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। आवाज नहीं आ रही सौम्या आपकी, थोड़ा सा तेज बोलेंगे। यस सर, अभी आ रही है। 1 मिनट और बढ़ा देते आप। हाँ बोलिए अब। यस सर। इसमें से कौन सा आईपी वैलिड नहीं होगा, विच आईपी इज सर नॉट मेरा वैलिड। तो फर्स्ट वाला वैलिड नहीं है, क्योंकि क्लास ए में 0 से 126 तक ही सिर्फ हमारा वैलिड रहेगा, और ए में 192 भी हमारा आ गया है। जॉय ने भी लिखा, देखो एक बहुत सिंपल सी बात बताएं, आप लोग अपने दिमाग का जो प्रयोग है ना, समय के हिसाब से इस्तेमाल करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने आपको जब आईपी कल बताया, परसों बताया, 2 दिन से लगभग हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। तो मैंने आईपी वैलिड होने के लिए, आप ये छोड़िए दुनिया में क्या चल रहा है, इसमें से कौन सा आईपी संभव नहीं है, पहला सवाल ये अगर मैंने आपसे पूछा, तो आईपी की हमने जब कंडीशन का हम डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें बहुत ही क्लियर शब्दों में बताया था कि मैंने आपसे नहीं पूछ रहा कि कौन सा क्लास का आईपी है, मैं तो पूछ रहा हूँ कौन सा आईपी संभव नहीं है, विच आईपी इज नॉट पॉसिबल। अभी मैं सर क्लास ई की बात नहीं रहेगा। है। सर ई रहेगा, क्योंकि यस, 255 तक ही रहेगा। बिल्कुल पहली चीज है कि जो आईपी वैलिड नहीं है एक ही है, ई। क्यों? कैटेगरी की बाद में बात करेंगे। ई आईपी इज द वैलिड नहीं है क्योंकि ए वाली जो वैल्यू है लास्ट में, ये मोर देन 255 से हो गया, ठीक है। तो ये आईपी वैलिड नहीं है, ठीक है ना। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, अब रहा क्लास के बारे में बात करें, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है ना अंशुल, कोई कंफ्यूज मत होइए। वैलिड मैंने आपसे नहीं पूछा किस क्लास की, अब रहा क्लास के बारे में। ऑल आईपी आर वैलिड, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि कोई भी आईपी ले लो, ऑप्शन ए बी सी डी में से ई को छोड़ के, ई में क्या है,
वो 255 से ज्यादा हो गया। जब हमने आपको लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हर एक ब्लॉक 0 से शुरू होगा और 255 तक जाएगा, तो अगर इसके बीच में कोई वैल्यू लिखी गई है तो वो चीज बिल्कुल वैलिड है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन ई है वो मेरे इस बताए हुए आपको जो मैंने दिशा निर्देश समझाया था उसके हिसाब से ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये क्योंकि लास्ट वाला जो ब्लॉक है 255 से ज्यादा हो गया, ये हो गया इनवैलिड आईपी। पहली चीज है ये हो गया इनवैलिड, इसमें अब कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए, बाकी सभी आईपी वैलिड है। अब रहा क्लास की आईपी, कौन से क्लास में है कौन से क्लास में नहीं है। मैं आपको एक्चुअली छोटा सा एक स्टोरी भी सुना देता हूँ। पहले दिन शायद मैंने आपको सुनाया था जुगाड़ के बारे में। आप लोग सभी लोगों ने जुगाड़ के बारे में सुना है? आर यू नो व्हाट इज द जुगाड़? यस अंशुल? आकाश ने सुना है जुगाड़? कहाँ पे सुना? जुगाड़ तो हम लोग करते हैं ना, इंडियन बहुत बड़े जुगाड़ू होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ मतलब मैं तो सर हॉस्टल में रहता हूँ, जुगाड़ करके ही रहना पड़ता है। आप बिल्कुल सही पकड़ा, ये इंडियन इज द जुगाड़ू, ठीक है। तो मैं अब इस पे वापस आऊंगा, एक छोटी सी चीज सुना देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए, बोर भी नहीं होंगे। देखिए अभी आपको कुछ समय पहले तक आप लोगों ने भी देखा होगा मोदी जी और हमारे ट्रम्प के बीच की दोस्ती आप सभी ने देखी है, नो डाउट, ठीक है ना। बहुत ही गहरी दोस्ती थी। तो मुझे लगता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। आपने इस दौर को देखा जब हम भी शुरुआत में थे, तो उस समय एक ऐसी सेम, सिर्फ चेहरे बदल गए, जोड़ी ऐसी पहले भी थी। किसकी? क्लिंटन साहब की और वाजपेयी साहब की सेम जोड़ी थी, ठीक है, बिल्कुल जैसा कि आपने मोदी और ट्रंप साहब की देखी थी। तो क्लिंटन साहब, बिल क्लिंटन, अमेरिका से इंडिया में करीब 23-24 साल बाद कोई प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर आया। और डेफिनेटली जब अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी जगह विजिट करते हैं तो अपने साथ अपनी गाड़ी, अपने सुरक्षा जो भी टीम होती पूरी लेके चलते हैं। तो 5 दिनों के लिए वो इंडिया में, आप इतिहास पर पढ़ लेना, आप गूगल पे मिल जाएगा, 5 डेज के लिए वो इंडिया में आए। तो पहले जब इंडिया में आए तो उनका प्रोग्राम था कि पहले इंडिया में दिल्ली में काम करेंगे, फिर उसके बाद वो जयपुर जाएंगे, जयपुर में जो भी राजमहल है घूमेंगे घामेंगे, और फिर मुंबई में जाते हुए वहां पे बिजनेस, जो भी बिजनेसमैन है वो करते हुए फिर मैं वापस लौट जाऊंगा। ये उनका प्रोग्राम था 5 दिन का। अपनी गाड़ी भी लेके आए थे। दिल्ली में उन्होंने अपना जो भी गवर्नमेंट का ऑफिशियली काम था पूरा किया। उसके बाद वो दिल्ली से मूव किए जयपुर के लिए। जयपुर मूव कर रहे थे, अपनी कार से मूव किया उन्होंने, रास्ते में उनकी गाड़ी हो गई खराब। अब गाड़ी खराब हो गई भैया, थी अमेरिकन गाड़ी, इंडिया में ठीक करने वाला कौन, ठीक है। फिर भी अब गाड़ी खराब हुई तो कुछ ना कुछ करना ही था। तो पास में कोई मैकेनिक साहब थे, इकबाल साहब, उनको बुलाया गया, भाई आ जाओ जरा सा देखो क्लिंटन साहब की गाड़ी है, क्या आप ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो जो भी उस हिसाब से आगे डिसाइड किया जाए। तो इकबाल साहब ने गाड़ी पूरी देखी, देखने के बाद कहा सर, गाड़ी का एक पार्ट खराब हो गया है, ये इंडिया में तो बनता ही नहीं, पहले तो गाड़ी नहीं बनती, पार्ट तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सर मैं इसमें जुगाड़ लगा दूंगा, ये चल जाएगा। तो क्लिंटन साहब को समझा कोई जुगाड़ सामान होगा, मैं हाँ लगा दो, चलाना ही है, चल जाएगा। तो इकबाल साहब ने कुछ ठोका ठाका, गाड़ी खोला, 15-20 मिनट के अंदर गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है। और स्टार्ट होने के बाद क्लिंटन साहब बड़े इंप्रेस हुए कि कोई जुगाड़ नाम की कोई चीज लगाई है इसमें। उन्होंने पूछा कि कितने पैसे खर्च हुए, तो उन्होंने कहा सर आप देना चाहते हैं तो 50 रुपए दे दीजिए। 50 रुपए उस समय $1 के बराबर थे। बड़े हैरानी हुआ, $1 में जुगाड़ से ठीक कर दिया, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। और कोई गारंटी है? कह रहा सर हाँ, मैंने इतना अच्छा कर दिया, इतना बढ़िया जुगाड़ लगाया इसके अंदर, मैं बिल्कुल इस बात से इंश्योर करता हूं कि ये आपके अमेरिका लौटने तक क्या 1 महीने तक ये खराब नहीं होगा। और फिर भी आप अगर गुजरे तो आगे एक हमारे, जब जयपुर से मुंबई की तरफ मूव करें तो रास्ते में हमारे एक और दोस्त हैं, एक सरदार जी हैं, उनको मैं आपका नंबर और आप सभी का वहां पे अरेंजमेंट कर देता हूं ताकि आप उनसे एक बार और चेक करवा लेंगे, तो आप इंश्योर हो जाएंगे खराब नहीं होगा, आप मूव करेंगे। तो इस बात से संतुष्ट हुए, सेटिस्फाइड हुए, और वो जयपुर में घूमे। जयपुर से फिर गाड़ी से निकलने लगे, जैसा कि इकबाल साहब ने कहा था, सरदार जी के पास फिर पूछते हुए कि भाई देख ले गाड़ी। सरदार जी ने पूरी देख के हुए कहा हाँ सर, इकबाल साहब ने बहुत बढ़िया जुगाड़ लगाया, पक्का चलेगा, कोई खराबी नहीं होगी। अब क्लिंटन साहब के दिमाग में घुस गया कि ये जुगाड़ नाम की जो टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छी है इंडिया के अंदर, और एक दिन अमेरिका वापस लौट गए। और उसके बाद
वहां पे करीब 15-20 दिन के बाद गाड़ी फिर खराब हुई। वहां के इंजीनियर दिखाया गया, इंजीनियर देखने के बाद कहा सर इसकी गाड़ी का एक पार्ट खराब है और इसको ठीक कराने में कम से कम 15 दिन लगेंगे, नंबर 1। फिर उन्होंने कहा ठीक है भाई, और गारंटी? गारंटी तो हम नहीं दे सकते, कब तक चलेगा। और तीसरा, खर्चा कितना सर? 2000-2500 के आसपास खर्चा आएगा डॉलर में। कह रहे क्या बात कर रहे हो, इंडिया वाले कितने हमसे आगे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं और $1 में ही हमारी गाड़ी ठीक करी और गारंटी भी दी। अभी मैं प्रधानमंत्री जी को फोन करता हूँ, वाजपेयी साहब को, वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी मंगाता हूँ, हमारा देश तो बहुत पिछड़ा इस मामले में। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को फोन कर दिया, वाजपेयी साहब को। और आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, जो वाजपेयी साहब की जो पार्टी थी, 11 अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों से मिलके बना हुआ था। तो उनको फोन किया और कहा कि सर ऐसी सी बात है। तो वो तो वाजपेयी साहब बड़े सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे कैलेंडर साहब हम आपको जुगाड़ नहीं दे सकते। कह रहे क्या बात कर रहे हो, हम इतने अच्छे दोस्त हैं, पूरी दुनिया जानती है, हमारी दोस्ती का चर्चा हो रहे हैं, और इसके बदले में हम आपको और कहीं भी फ्री और कुछ कर देंगे। इतना कहने के बावजूद भी फिर कैलेंडर वाजपेयी साहब ने कहा सर आप समझ नहीं रहे हैं, ये जो मेरी सरकार है ना, ये भी जुगाड़ से चल रही है। जैसे कि आकाश ने कहा कि हम जुगाड़ से रह रहे हैं, तो जुगाड़ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको चीज क्यों बताई, अमेरिका ने बांटा, ये क्या बांटा, ये नियम बताई, समझ में आया ना। अमेरिका ने कहा ये, और ठीक है, और इंडिया को दे दिया ये, कहा इंडिया वाले यूज करेंगे क्लास बी की। अब जब उन्होंने कहा क्लास बी का यूज करेंगे, तो यहाँ पे संख्या कितनी है, नंबर ऑफ यूजर 2 की पावर 16, तो 2 की पावर 32 में से 16 माइनस करोगे और -2 करोगे तो इसकी संख्या लिमिटेड आ जाएगी। और इंडिया और चाइना में करोड़ों लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो संभव ही नहीं हो सकता था। तो इंडिया ने कहा ठीक है भाई, जो तुमने बांट दिया ठीक है, हम जुगाड़ करेंगे। हम क्या करेंगे, तुमने हमें बांटा /16, ठीक है, मैं /17 यूज करूंगा, /18 यूज करूंगा, /19 यूज करूंगा। इवन जो तुमने /8 बांटा है ना, 192 अपने यहाँ यूज करूंगा, क्यों तुमने कहीं बांटा ही नहीं। तुमने बांटा है 0 से लेके 126 और /8 बांटा है, ठीक है। अब इस चीज को और अच्छे समझते हैं। तो पहली चीज यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पे लिखा है, आईपी एड्रेस सभी वैलिड हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिवाय ऑप्शन ई को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन ABCD की अगर हम बात करें, अब इसमें मैंने कहा कि कौन से क्लास की आईपी है। अब क्लास ए के लिए बहुत ही सिंपल है, जो पहला ब्लॉक है उसकी वैल्यू 0 से 126 के बीच में होना चाहिए, साथ में ये भी होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजों को फॉलो करेगा, अगर कोई एक फॉलो करेगा तो वो किसी भी क्लास का आईपी नहीं होगा, उसको बोलेंगे क्लासलेस आईपी। और एक क्लासलेस आईपी किसने किया, जुगाड़ बाई इंडिया। ओके, समझ में आ गया आकाश? आकाश को कसी कि जुगाड़ करके किया है, क्योंकि बाटा नहीं गया, तुम कर सकते हैं, राइट। तो अब इसमें जो मैंने अगेन रिपीट, वह आईपी इस कैटेगरी के अंडर आएंगी अगर ये दोनों चीजें फॉलो हो रही होंगी। तो इसमें आप देखो ऑप्शन ए के लिए, देखो ऑप्शन ए में क्या है कि जो आपका ये /8 है ये तो ओके, बट ये वाला जो पोर्शन है 192 ये फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये आपका सीधी सी बात है कि ये किसी भी क्लास में नहीं आएगा। क्लास ए का मतलब ये होगा, कौन सा वाला होगा, अगर आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो क्लास ए की आईपी केवल डी वाली होगी, नहीं डी वाली है, यस केवल डी वाली होगी आपकी। ये क्यों, ये 192 के बीच में और ये /8 है। दिस इज द क्लास बी आईपी। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी सब क्लासलेस होगा, ये भी किसी क्लास में नहीं आएगा, ये भी किसी क्लास में नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर मैं एक ऑप्शन और लिखूं यहाँ पे, अगर पूछूं अब, तो आप लोग मेरे पॉइंट को फाइंड आउट कर पाए या नहीं। ये जो मैंने लिखा है ये किस क्लास की आईपी है, अगर आपने मेरी बातों को पकड़ लिया है तो किस क्लास की आईपी है ये लिखें। वैलिड आईपी है, नो डाउट, यस, वेरी नाइस, थैंक यू, आप लोगों ने इस बार पकड़ लिया, बहुत अच्छा है। अगर मैं इसी को कुछ भी लिख दूं, 26, 25, 24, 8 भी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये किस क्लास की आईपी हो जाएगी,
क्लासलेस आईपी हो गई। तो पूरी क्लास की कहानी खत्म हो गई। क्लास का समझ में आ गया ना, इतने मोटी मोटी किताबें बना रखी हैं, अब बाद में पढ़ लेना जो स्टैंडर्डाइजेशन किया गया, क्योंकि कुछ नियम के साथ कुछ चीजें और जोड़ दी जाती है, अलग मैटर है। बट सीधी सी बात है, जब प्रैक्टिकली बना तो इसमें क्लासलेस जो इनमें आए, तो इनमें से जो नहीं हो सब क्लासलेस में जाएंगे। बस वैलिड होना चाहिए, वैलिड के लिए मैंने कंडीशन बता दी। ठीक है, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है इन्हें बोलते हैं मास्क, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मास्क। ये जो 8 ये 16 ये है मास्क। ABCD को हम एक शब्द और बोलते हैं मास्क। मास्क का मतलब पहचान, पहचान 21 पहचान करना, दिस इज द मास्क। ओके, अब चूंकि इंडिया ने जुगाड़ करके और भी चीजें तैयार कर ली, तो मास्क तो मेन था, लेकिन हमने और भी कुछ बना ली, तो हमने बोल दिया सबनेट मास्क। समझ में आ गया? मास्क तो मेन हो गया ABCD, लेकिन ओवरऑल सारे चीजों को सबनेट मास्क करें। सबनेट का फायदा क्या होता है, अब इसमें मैं अगर वापस आ जाए, वापस आते हैं PPT पे। ठीक है, पहली बात है तो आईपी वैलिड है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन एक क्लासलेस आईपी है। ठीक है, अब इसमें ABCD के आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे 24 है, अभी 25 को भी बता दूंगा। और एक लास्ट सवाल है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क निकालने के लिए बोला जाता है, क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं, अगेन रिपीट करके पूछूं कि अगर यहां पर ये जो आईपी लिखा है इसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है, यानी हॉस्ट बिट है, तो क्या आंसर बताएंगे? ये जो आईपी है इसका कितना भाग फिक्स है, कैसे बताया आपने? रिपीट प्लीज, राउट डाउन इन द चैट बॉक्स। 2 मिनट है, 2 मिनट में आपको खत्म हो जाएगा क्लास पूरी। लास्ट चीज पर समझने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। 10.10.10.64/25 में कितना भाग फिक्स है, आपको कैसे पता चलेगा? और कितना है इसमें आंसर, हाउ मेनी पार्ट ऑफ फिक्स? तो इसके 3 पार्ट फिक्स होगा, पहला 3 पार्ट। भाई बिट में बताओ ना, 3 पार्ट कितने हो गए? 25 ना? नहीं, इसको 24 समझो आप, 24 25 समझो ही मत। 25 को भी मैं 25 की बात ही नहीं कर रहा, आप समझो कि मैं 24 की पूछ रहा हूँ। तो कितना भाग फिक्स है? 24 बिट्स फिक्स है, नो डाउट। देखिए ये जो लिखा होता है इसी से मुझे पता चलता है, बिल्कुल सही आप लोग लिख रहे हैं। अब इसमें पूछो कि इसमें अब कितना भाग फिक्स है बिट में। एक्चुअली ये डेसिमल में लिखा है मेरे और आपके समझने के लिए, है तो बाइनरी ना। ठीक है, तो अब ये जो /25 लिखा है इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक कितने बिट? 25 बिट्स फिक्स हैं। ठीक है ना, इसका मतलब हमें ये कैसे पता चला यहां से, लेकिन ये चीजें हम कंप्यूटर में डालते हैं। कंप्यूटर का मतलब यहाँ पे अभी हम चेक करके दिखाते हैं आपको। सॉरी, ये मेरा कंप्यूटर है, रियल कंप्यूटर। अगर मैं इसको क्लिक करूं, आप इसको देखना समझने की कोशिश करें। रियल कंप्यूटर में जहां आईपी डाला जाता है, आपके कंप्यूटर में भी आईपी पड़ा होगा, इसको बोल के देखते हैं। या एडाप्टर सेटिंग, इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। आपके कंप्यूटर में भी इंटर देखा, एक पॉपअप स्क्रीन खुलेगी, इसके अंदर IP4 है, इस पे क्लिक करें और यहाँ जाएं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब भी कंप्यूटर्स को आईपी दिया जाता है उसमें पहली लाइन होती है आईपी एड्रेस, दूसरी लाइन होती है सबनेट मास्क। ठीक है ना, बाकी के हम गेटवे जब प्रैक्टिकल करेंगे तो बाकी हम समझेंगे। फिलहाल 2 लाइनों के बारे में बात कर रहा हूँ, पहली लाइन दूसरी नीचे लाइन में सबनेट मास्क, यानी ये दोनों बहुत जरूरी होते हैं। अगर ये कंप्यूटर है, अगर मैं, क्योंकि कंप्यूटर ये जो /25 है अगर मैं यहाँ पे डालूं तो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा कि व्हाट इज, क्योंकि कंप्यूटर ना तो प्लस समझता है, ना माइनस समझता है, ना डिवाइड समझता है। वो तो केवल बाइनरी भाषा को समझता है, 0 और 1 को समझता है, इसके अलावा किसी और ऑपरेशन को समझता ही नहीं है। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा गया है इसका कितना भाग फिक्स है वो कैसे पता चलेगा, वो इसकी मदद से पता चलता है। कहने का मतलब है कि अगर मैं कोई आईपी एड्रेस को क्लीन कर देते हैं, सपोज करो एक क्वेश्चन है 192.168.5.4
/24। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितना भाग फिक्स है, तो नो डाउट आप तुरंत बता दोगे 24 भाग फिक्स है। बचा 8 बिट कस्टमर का बिट है, जो सीरियल नंबर बनेगा उसका, ठीक है। लेकिन ये चीज कंप्यूटर को बताना है तो कितना भाग फिक्स है, तो इसको निकालने का एक तरीका बनाया गया। हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जो भी फिक्स बिट है उनको 1 कर दो। ये 1 1 1 1 1 1, फिर डॉट 1 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 1। बाकी जो फिक्स नहीं है उनको 0 कर दो, सारे को 0 कर दो। जब हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेसिमल वैल्यू 255 255 255, इनकी डेसिमल वैल्यू हो जाएगी। तो मैं कंप्यूटर की इस लाइन में जैसे मैं टाइप करूंगा, कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करेगा और नंबर ऑफ 1 काउंट कर लेगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, और समझ जाएगा ये जो आईपी एड्रेस लिखा गया है इसका कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर है। अगेन आई रिपीट, सपोज करो 10.10.10./24 कोई आईपी एड्रेस है। अगर मैं पूछूं कि इसका कितना, इसका सबनेट बताओ, सबनेट मास्क बताओ, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जितने भी बिट्स हैं सारे को 1 लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद सारा, और लास्ट में आप अगर हम इसको करें सब 1 1 1 1, ठीक है, और लास्ट में सारे। लेकिन इंसान जब लिखेगा 255.255.255.0, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1 और कंप्यूटर काउंट कर जाएगा कि ये जो लिखा था। यानी कहने का मतलब है कि इसके बीच में सबनेट में ये बेसिकली काउंटिंग है, तो इसके बीच में तो 0 आ ही नहीं सकता। और कंपटीशन में जरूर पूछा जाता है, चाहे गेट का पेपर दे रहे हो, चाहे आईएएस का पेपर दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का दे रहे हो, तो पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सबनेट इज नॉट पॉसिबल। तो भाई सीधी बात है, अगर उसको कन्वर्ट करोगे बीच में कहीं भी 0 आ गया तो वही नहीं हो सकता, ठीक है। काउंटिंग पर्पज के लिए बनाएगा। अगर आप लोगों ने मेरी बात को पकड़ लिया है तो आप मुझे बताएं 10.10.10.10 अगर /16 हो जाए तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा, प्लीज गिव द आंसर। सबनेट मास्क क्या होना चाहिए, सॉरी, यस, कर पाएंगे? ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्या होना चाहिए, यस सौम्या, आकाश, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो, फर्स्ट टेल मी। सर थोड़ा मतलब एक और बार समझा दीजिए, मतलब सबनेट मास्क, मतलब कंफ्यूज हो गया थोड़ा। सबनेट मास्क, पहली बात तो सबनेट मास्क क्यों यूज किया जाता है, पहली चीज है क्योंकि हम एक आम इंसान जब इंटरनेट यूज कर रहा होता है, आईपी एड्रेस लिख रहा होता है, तो वो इस तरह से लिखता है। ये हमारी इंसानी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, यानी हम और आप समझ गए। लेकिन ये जो आईपी एड्रेस है वास्तव में कहाँ दिया जा रहा है, कंप्यूटर में दिया जा रहा है। कंप्यूटर में देने का मतलब, ये जो आईपी एड्रेस है आपका कंप्यूटर्स के अंदर है। जैसे ये मेरा रियल कंप्यूटर है, इसके अंदर अगर हम आईपी एड्रेस देते हैं तो हमने, तो यहाँ कंप्यूटर में ये कभी भी /20 मना कर रहा है कि कुछ नहीं समझ में आता वो। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए अगली लाइन में हम यहाँ पे जितना भाग फिक्स है उतनी बिट्स 1 कर देते हैं। तो और कंप्यूटर, इसको हम बोलते हैं सबनेट मास्क। तो जो सबनेट मास्क है वो सिंपली कंप्यूटर में समझाने के लिए कि जो आईपी एड्रेस दिया जा रहा है उसका कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर है, एक तरीका बनाया गया। तो सबनेट इज नथिंग, दिस इज जस्ट एक मैनर है, एक तरीका है जिससे कि हमारा कंप्यूटर समझ जाता है कि कंप्यूटर में कितना भाग जो आईपी एड्रेस है कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है, ठीक है ना। तो उसी तरह से जैसे यहाँ /24 है, हम और आप समझ गए, तो कंप्यूटर को समझाने के लिए कि कितना भाग फिक्स है कितना भाग कस्टमर है, जो फिक्स पार्ट है उसको हम 1 कर देते हैं, और बाकी जो बच गया, यानी शुरू के 3 भाग तो 1 हो गए, बाकी सारे 0 हो गए। लेकिन जब इंसान लिखेगा तो फिर इंसान डेसिमल में ही लिखता है। तो जैसे मैं टाइप करता हूं कंप्यूटर तुरंत समझ जाता है और 1 करके काउंट कर लेता है कि एक जो भी, क्योंकि हम लिखते हैं डेसिमल में, बट सॉफ्टवेयर मैनर में ये सारी चीजें कन्वर्ट हो जाती है बाइनरी में, और बाइनरी में समझ कन्वर्ट होते ही कंप्यूटर काउंटिंग शुरू कर लेता है और समझ जाता है कि ये जो लिखे थे इसका कितना भाग फिक्स है कितना भाग कस्टमर का। तो इसी संदर्भ में मैंने पूछा कि अगर ये सवाल /16 कर दिया जाए उस केस में सबनेट मास्क की वैल्यू क्या आएगी। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 16 बिट फिक्स है, तो सबनेट बताना है ना, इस वाले आंसर आपको ऐसे बताना है, अंशुल इस फॉर्म में बताना है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड 16 बिट्स आर 1, ठीक है ना, रिमेनिंग ऑल बिट्स आर 0।
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 255.255 पहले वाला .0.0। ओके, एक काम करते हैं, मैं पीपीटी से थोड़ा और समझाता हूँ। देखो, जिससे दो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। मैं वापस आ जाता हूँ, चलिए इसी को कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चंस है, इसको मैं एक एक बात रिपीट करता हूं, फटाफट आप समझिए। कोई भी आईपी एड्रेस है, दिस द लास्ट सेशन है, और उसके बाद हम इस पर बात नहीं करें, फिर भी कंफ्यूजन हो जरूर पूछिएगा। ये इतनी चीजें हमें फाइंड आउट करना होता है। पहली चीज का मतलब समझ गए, फर्स्ट आईपी एड्रेस, लास्ट समझ गए ब्रॉडकास्ट आईपी, आईपी रेंज, नंबर ऑफ होस्ट और सबनेट मास्क, ये हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो अगर एक कोई सवाल ऑड भी आ जाए ना, तो निकालेंगे कैसे, मैं आप देखो। सबसे पहली बात कि ये जो भी आईपी एड्रेस लिखा है 8 का ग्रुप में लिखा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब 8 के ग्रुप में लिखा तो इन्हें आप ब्रेक कर दो, 10 सब 8 का ग्रुप में अलग कर दो। डेफिनेटली सब 8 बीट के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि इंसानों ने लिखा, लेकिन कंप्यूटर के लिए बात 25 यहाँ पे लिखा /25, तो इसका मतलब ये 8 बीट में ये 8 फिक्स हो गए, ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, और 24 तो ये हो गए। ये आपका 8 बीट का बाइनरी है, तो लेफ्ट हैंड साइड से 8 में से एक फिक्स होगा। तो मैं अब क्या करूंगा कि जो आखिरी वाला ग्रुप है, इसको सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, तभी मैं समझ पाऊंगा कि लेफ्ट मोस्ट बिट कौन सा होगा जो फिक्स होगा। तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा दिखा दिया जो फिक्स वाला है। तो 65 की बाइनरी तो ये हो गई, ठीक है। अब मैं जो फिक्स पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक का फिक्स पार्ट है, जो वो तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अगर मुझे नेटवर्क आईडी निकालना हो तो जो फिक्स पार्ट है 10 शुरू के 3 तो रह ही गया, लास्ट वाले में जो फिक्स पार्ट है 0, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सबको जहां तक कुछ भी आए सबको 0 लिख देंगे। लेकिन जब हमें अपने लिखने की बारी आएगी तो इन आठों का ग्रुप लिखेंगे, तो ये भी 0 आ जाएगा, और स्लैश यहाँ पे आप 25 कर दोगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ब्रॉडकास्ट के अगर मैं बारे में बात करें, तो फिर ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, सिंपली यहां तक आपका ये पूरा का पूरा फिक्स हो गया यहां तक। बाकी चाहे कुछ भी आ जाए, ऑल बिट्स आर 1, लेकिन जब लिखने की बारी होगी इनका सोल्यूशन निकालोगे 127 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ओवरऑल है, आपका जो आईपी एड्रेस ओवरऑल है, वो आपका सीधी सी बात है केवल 1 से लेके 26 तक ही जाएगा, 126 तक जाएगा, ठीक है। अब सबनेट मास्क के बारे में बात करें, तो यहाँ पे देखो, सबनेट मास्क आईपी एड्रेस फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, दिस इज ओके। हम इसको देख के समझ जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछता इसमें कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है, तुरंत बता देते /24 फिक्स हो गया, 8 बच गए कस्टमर वाले, ठीक है। कंप्यूटर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरीका अपनाया जिसको हम लोग सबनेट मास्क बोलते हैं। जो फिक्स पार्ट है लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, उनको 1 कर देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर मुझे सबनेट मास्क निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, जो भी फिक्स 25 भाग फिक्स है, तो यहाँ तक 25 हो जाएंगे, 125, रिमेनिंग ऑल आर 0। अब जब लिखने की बारी आ गई, इसकी डेसिमल वैल्यू 255, 255, 255, इसमें आठों का सोल्यूशन लिखेंगे, दिस इज 128। तो इसका सबनेट मास्क आपका ये हो जाएगा। नाउ अब बताओ, आपको समझ में आया, हाँ या ना? अगर मैं आपसे पूछूं, अब इसमें क्वेश्चन पूछूंगा तब समझ में आएगा आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं। चलो सिंपली पूछते हैं, यहाँ पे इसको क्लीन करते हैं, सभी लोग चैट में बताएंगे, इसके साथ ही आपकी अटेंडेंस फाइनल हो जाएगी। एक बार और मैं यहाँ पे एक आईपी लिखता हूँ 192.168.5.4, कुछ भी लिख देता हूँ, /8 लिखता हूँ। इसका सबनेट बताओ, सबनेट मास्क बताओ क्या होगा। यस बताएं। यस आकाश, सौम्या, अंशुल, ट्राई, एनी कंफ्यूजन? अगेन, सबनेट मास्क मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक /8, यानी केवल 8 बिट फिक्स है। आईपी एड्रेस क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सबनेट मास्क का देखो, बिल्कुल भास्कर, बिल्कुल वेरी नाइस, ऑल आर गेटिंग वेरी एक्सीलेंट मैनर आंसर। फर्स्ट यानी 255, पहले 8 बिट्स 1 हो जाएंगे, 255, बाकी सब 0 हो जाएंगे। वेरी ने बहुत बढ़िया पकड़ा आप सभी ने, यानी आपने मेरी बात पकड़ पा रहे। अगर ये 192.168.8.4 सेम होता लेकिन /16 हो जाता, उस केस में सबनेट मास्क क्या होता?
वेरी नाइस, अंशुल ने निकाला, वेरी गुड। ये तो सीधा सीधा बात हो गई। लेकिन कई बार आड हो जाते हैं। आड होने का मतलब अगर मैं इसी क्वेश्चन को ये कर देता 192.168.5.4 या ऐसे लिख देता हूँ, सेम लिखता हूँ ताकि आप हमेशा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए, 30 कर दूं तो सबनेट मास्क बताओ। ये आपका लास्ट है। इसके साथ ही आईपी एड्रेस का सेशन ओवर करेंगे और हम लोग कल एक नए सेशन के बारे में बात करेंगे। कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो बताएं। यस, /30 का जो निकाल देगा मैं मान जाऊंगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यस, मैं आपको टाइम दे देता हूं, 1 मिनट पॉज कर लेता हूं आपका लिए। प्रियांशु का आंसर कंप्लीट है, डिसूजा कुछ भूल गए हैं, भास्कर ने भी कंप्लीट आंसर दिया है, अंशुल ने लिखने में कोई गलती कर दिया, सौम्या का भी आंसर बहुत बढ़िया। कुछ भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेफ्ट हैंड राइट साइड से आपका जो पूरा का पूरा है, आपका पूरा का पूरा 1 हो जाएगा 30 बीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 24 ये हो गया। उसके बाद लास्ट के 6 बीट 1 2 3 5 5 6, बाकी रिमेनिंग 0 जब करेंगे 2 5 5 2 5 5 2 5 5, ये भी 2 5 में से 3 कम कर दो 2 5 2। नो डाउट, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा रहा। आप लोगों ने आईपी एड्रेस का जो एबीसीडी है वो अच्छे से समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबनेट का यूज क्या है तो क्या आंसर देंगे? सबनेट का आंसर ये होना चाहिए कि सबनेट कंप्यूटर या कोई भी स्मार्ट डिवाइस जब आईपी एड्रेस दिया जाता है उसके कितने भाग फिक्स हैं, कितने भाग कस्टमर के हैं, बिना उसकी मदद से वो पहचान नहीं कर सकता। सबनेट की मदद से समझ जाता है कि कितने भाग फिक्स हैं, कितने भाग कस्टमर है। अब सबनेट कैसे कैलकुलेट होता है? जो भी फिक्स पार्ट है उनको 1 से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। एनी क्वेश्चन, एनी कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन, यू कैन आस्क। होपफुली कि आप लोग आईपी एड्रेस में मास्टर हो गए होंगे। जितना मुझे प्रैक्टिकल में जरूरत है उतना आप कर चुके होंगे। बाकी मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करूंगा। पीपीटी में और भी किताबी ज्ञान की तरह से लिखा है मैंने, और जो मैं भी पीपीटी दिखा रहा हूँ ये भी आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है चिद्रूपा, आप समझ पाए यस या नो, या लेट आए? हाँ ये सर आप तो जब रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे तब फिर से देखूंगा मैं। बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल जा रहे हैं और ये मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये बुक से मैंने नहीं पढ़ाया, प्रैक्टिकली जैसे लोगों ने बनाया था वैसे बताया। इस वजह से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इवन आप सबको पढ़ा दोगे, इतना मैं श्योर हूँ। जिन लोगों को समझ में आ गया होगा बिल्कुल, क्योंकि एक एक चीज क्यों बनाई गई वो मैंने आपको बता दी। जब चीजें क्यों बनाई जाती है, जब बता दी जाता है तो आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, आपने एक मूवी देखी होगी ना, ये चांदनी चौक टू चाइना, देखी है सबने यस या नो? अक्षय कुमार वाली। हाँ हाँ सर देखिए। देखिए ना, तो उसमें अक्षय कुमार एक में रोज वो कर रहा होता है, जो उसका ट्रेनर होता है उसको बार बार लकड़ी का रोला के आटे की तरह वो करा रहा था ना, रोटी बेलवा रहा होता है। ठीक है, तो फिर अगले दिन 1 महीने जब हो जाता है तो फिर वो कहता है कि भाई मैं रोटी बेलने के लिए थोड़ी, मुझे डिप्लोमा नहीं डिग्री करना है। ठीक है, तो फिर उसका हाथ उल्टा रिप्रेजेंट कर देता है, सीधा हाथ करके ऐसे करो। ठीक है, आप शायद याद आ रहा कि नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फिर वो भेजता है, लकड़ी का भेजता है, लकड़ी का। उस वीडियो को ध्यान से आप समझ सकते हैं, उस वीडियो को याद कर लीजिए। तो कहने का मतलब है कि ये जो मैं अभी बताया हूँ ये आपको बिल्कुल वो चीज मालूम हो गई है बेसिक। अब इससे आप कुछ भी बना सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर कल और बात करेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे, थैंक यू।